We don't want to prejudge the issue. Whatever issues, because we may call, the JPC may call the minister, the present minister and the former minister. Look, it will be decided by the parties or the speaker or the house. Ultimately, when house will pass a motion to adopt a JPC, the terms and reference, it will be included. Whether it will be if it is the demand and desire of the people that they want to see from 99 onwards, they are welcome to do it. We have nothing. We have nothing to hide. Yeah. उसी का जवाब मैंने अंग्रेजी में दिया कि अगर ऐसा कुछ आरोप लगा रहे हैं तो जब जेपीसी का गठन होगा, यही सारी चीजें हैं जो पीएसी नहीं कर सकती। यही सारी चीजों के लिए ही तो जेपीसी की गठन की जरूरत है कि उनको राजा को भी बुलाया जाएगा। फॉर्मर कम्युनिकेशन मिनिस्टर भी आएंगे सामने और बताएंगे कि किसके किसके कहने पर, किसकी सलाह पर कब किया। तो जब उनको बुलाया जाएगा तो उनके द्वारा कहे गए बात तो किसी जगह कलम बंद है, वो फाइलें भी बुलाई जाएंगी और उसको भी देखी जाएंगी। मैं तो वही कह रहा हूं ना, ये सारी चीजें तो तभी नहीं, इससे सारी चीजें तो तभी बुलाई जा सकती है ना जब जेपीसी हो, तो फाइलें बुलाई जा सकती हैं और ये सीएजी रिपोर्ट आधार बनेगा, ऐसा कुछ नहीं है। सीएजी के साथ साथ वहां सीबीआई की इंक्वायरी भी चल रही है, एफआईआर भी फाइल हुआ है, ऑफिस में कम्युनिकेशन टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में रेड भी हुआ है, अननोन पर्सन्स के नाम पर एफआईआर भी है, पर यहाँ नोन पर्सन के नाम पर एफआईआर होना जरूरी है। ये सारी चीजों पर ध्यान देने की जरूरत है। No, we don't have any alternative suggestion. We want, there is a system in the country since independence. We have formulated 4 JPCs in the country and we can ask for the 5th or 6th or 7th or 8th. There is no bar on it. But why we will go for a new invention, for new committee or new methodology to investigate through the parliament? Yes. ऐसा है कि उन्होंने जो एफिडेविट पिछले हफ्ते दिया था, वो एफिडेविट था एज ए कम्युनिकेशन मिनिस्टर। अब उसका एफिडेविट होगा एज ए फॉर्मर कम्युनिकेशन मिनिस्टर। बहुत सारी चीजें बाहर आएंगी, घबराइए मत। नहीं, ऐसा है कि ऐसी कोई बात नहीं हुई जो मैं आपसे लुकाऊं। उन्होंने कहा कि क्या करना चाहिए, हमने कहा हमने जेपीसी मांगी है। उन्होंने कहा पीएसी की बात, उनको बता दिया गया कि पीएसी और जेपीसी में क्या फर्क है। ऐसा है कि अगर इंडिविजुअल देवेगौड़ा साहब के नाम पर ही जेपीसी बनानी है तो बना लीजिए। यहाँ तो पूरा विपक्ष कह रहा है उसकी जेपीसी तो पहले बनाओ, फिर बात बाकी देखते रहेंगे। सब जुडिस मैटर में जेपीसी बन सकती है? ऐसा सब जुडिस मैटर बोल के कुछ नहीं होता है। हर्षद मेहता का जब केस हुआ था या है, नहीं समझे?
हमने लिखा है कि ये 3 घोटाले हुए हैं, इसके लिए जेपीसी बनाई जाए। जेपीसी एक बन सकती है, एक के नीचे इन 3 घोटालों को देखा जा सकता है। जेपीसी 3 बन सकती हैं, अलग अलग घोटालों को देखा जा सकता है। ये तो निर्भर करता है कि उनके पास, जैसे ना इंक्वायरी कमीशन बैठाने के लिए सुप्रीम कोर्ट को लिखना पड़ता है कि आपके पास जजेस कितने अवेलेबल हैं, जज परमिशन, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया परमिशन देता है तब कमीशन बनते हैं। वैसे ही अब उनके, क्योंकि उसके ट्रेजरी बेंच के चेयरमैन बनेंगे, अब वो डिसाइड करेंगे ना कि उनके पास कितने चेयरमैन लायक नेता उपलब्ध हैं, उतनी जेपीसीयां बना लें। हम तो चाहते हैं भ्रष्टाचार जहां घोटाला युक्त है वहां पर जेपीसी बनाए, चाहे 1 बनानी है 3 बनानी है 3 बनाए। हमारे पास मेंबर देने के लिए हैं। ना सब जुडिस मैटर, मैं बता रहा था कि जब हर्षद मेहता, when Harshad Mehta issue came, it was sub judice matter, but there was a JPC. When Bofors came, that was also sub judice matter, but JPC was there. Then the security scam in 2001, K10 scam, that was a sub judice matter. People were arrested, stockbrokers were arrested, officers were arrested. During Harshad Mehta, Madhavan, Vishwanathan, Sitaraman, all were arrested. Margabandhu. So still there was a JPC. It is not like this. Say sub judice matter there cannot be. It is a overall probe by the parliamentary forum. Okay? Thank you. पास वित्त मंत्रालय के पास वित्त मंत्री उसके बाद उसको सदन पटल पर रखते हैं, फिर उसका पीएससी संज्ञान लेती है कि उस रिपोर्ट को लेना है कि नहीं लेना, तब वो चर्चा में आती है। तो बात ये है कि अगर आप पीएससी की रिपोर्ट 2 भागों में बनती है। पहले बनती है ड्राफ्ट रिपोर्ट सीएजी की रिपोर्ट पहले ड्राफ्ट बनती है। वो ड्राफ्ट पिछले सितंबर में, जो कुछ आज उन्होंने लिखा है, उन्होंने सितंबर में वो सर्कुलेट किया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेजा था। उन्होंने जो जवाब देने थे दे दिया, उन्होंने आफ्टर कंसिडरेशन अपने ऑब्जर्वेशन दे दिए, पैराग्राफ बन गए। अब रिपोर्ट आ गई, उस रिपोर्ट पर जो कारगर कदम उन्होंने उठाने हैं नहीं उठाने, उनको तो पता था सीएजी ने क्या कहा, सितंबर में ही पता लग गया था। तो उसके लिए आज कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। आज वो क्यों कह रहे हैं मेरे को नहीं पता, बेहतर होगा कि आप उनसे बात करें। सदन बहुत साधारण तरीके से और अच्छी तरीके से चल सकता है। मसला सिर्फ इतना ही है कि ये जो घोटाले हुए हैं, भ्रष्टाचार के घोटाले, चाहे आदर्श का घोटाला हो, चाहे सीडब्ल्यूजी का घोटाला हो, चाहे 2G स्पेक्ट्रम का घोटाला हो, इन पर ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बैठाई जाए और सारा कुछ आराम से चलने लगेगा, सदन की कार्रवाई चलने लगी। ऑल पार्टी मीटिंग की गई, लेकिन उसमें जैसे सरकार ने कुछ स्पष्ट विजन अपना नहीं दिया। स्पष्ट उनके पास कोई विजन है नहीं, वो डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। वो डरा धमका कर काम करना चाहते हैं कि हम लोकसभा भंग कर देंगे, हम कुछ कर देंगे। ये सब कह के तो काम नहीं होते। संसदीय प्रणाली में आपको काम करने की एक प्रथा है और कुछ कन्वेंशन पुराने होते हैं, उनको मानना होता है, और कुछ अच्छे कन्वेंशन फ्यूचर जनरेशन के लिए बनाने पड़ते हैं। जब भ्रष्टाचार का आरोप लगा है और एक पब्लिक परसेप्शन बन गया है कि भ्रष्टाचार हो रहा है, दिख रहा है, लोग सोच रहे हैं, पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, तो उसका खुलासा किसी एक जांच समिति के थ्रू होना चाहिए। सीबीआई जिस तरह से लीपापोती कर रही है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जिस तरह से लीपापोती कर रहा है, सीवीसी जिस तरह से लीपापोती कर रही है, ये कतई बर्दाश्त नहीं है। सिर्फ एक ही रास्ता है कि इसका किसी जेपीसी पहले कराया जाए, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बैठाई जाए और वो रास्ता बताएगी। जिस तरीके से पीएम ने कहा है कि हम इस पर गंभीर है, पूरी रिपोर्ट जो आई है सीएजी की, उस पर एक्शन लेंगे, तो क्या लगता है जो बयान दे रहे हैं पीएम, तो इस पर गंभीर है या जेपीसी नहीं कराने को लेकर के इस पूरे मामले को टालना चाहते हैं? ये जो अभी बयान आया है, मैंने देखा नहीं है कि उन्होंने क्या कहा है, पर मैं नहीं समझता कि प्रधानमंत्री के लेवल पर उनको पता नहीं था कि सीएजी में क्या नहीं लिखा गया है।
क्योंकि सीएजी की रिपोर्ट बनने के पहले एक ड्राफ्ट प्रारूप भेजा जाता है सरकार को, जिसका वो 15 दिन के अंदर जवाब देती है और जवाब देने के बाद फिर रिपोर्ट बनती है। तो ये सितंबर में ही ड्राफ्ट आ गया था, तो सरकार को सब कुछ पता था सीएजी क्या लिखने वाली है। और जब 8 तारीख को जब रिपोर्ट इनके पास आ गई और आज वो सभा पटल पे रखी है, पिछले 7-8 दिन से उनके पास थी, तो उन्होंने रिपोर्ट देखी होगी। आज उनका इस तरह का बयान देने का क्या औचित्य है, मेरे को नहीं समझ। इसलिए राजा को हटाना पड़ा कि जो बयान में थी रिपोर्ट में क्या लिखा गया है? नहीं, ये तो पहले सितंबर से ही पता था उन्हें। धन्यवाद। हाँ सर।